नगर परिषद के आला अधिकारियों द्वारा नए वेंडर्स को दिए जा रहे लाइसेंस के विरोध का जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को सामना करना पड़ सकता है। टाउन वेंडिंग कमेटी के जिला अध्यक्ष खेमराज डागर ने कहा कि बिना कमेटी की मीटिंग लिए जिला प्रशासन द्वारा लिया गया यह निर्णय सरासर गलत है, जिसका वह विरोध करते हैं। उन्होंने इस बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मिलने की बात कही। टाउन वेंडिंग कमेटी के जिला अध्यक्ष खेमराज डागर का कहना है कि पूर्व में रहे जिला अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार मीना की अध्यक्षता में टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें वेंडिंग जोन बनाने के लिए स्थान चिन्हित करने का निर्णय लिया गया है। पलवल शहर में वेंडिंग जोन के लिए 8 स्थान चिन्हित किए गए थे, लेकिन हितेश कुमार मीना का यहां से तबादला होने के बाद यह बात सिरे नहीं चढ़ पाई। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार द्वारा वेंडर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए लोन भी दिया गया था, जो कि यह सरकार की एक सराहनीय पहल थी, लेकिन वेंडर्स के लिए वेंडिंग जोन न होने के कारण उन्हें आए दिन फुटपाथ से NHI के अधिकारियों और पुलिस द्वारा वहां से हटा दिया जाता है, जिसके चलते वेंडर्स को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ वेंडर्स ऐसे भी हैं जो इसी कारण अपना लोन भी समय पर नहीं भर पाए। जो वेंडर्स लोन भर चुके हैं, अब उन्हें दोबारा लोन लेने के लिए कहा जा रहा है। खेमराज डागर ने कहा कि वह इस बारे में नवनियुक्त जिला अतिरिक्त उपायुक्त से मिले थे, लेकिन वेंडिंग जोन बनाने के लिए वहां से उन्हें किसी तरह का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन द्वारा अब बिना कमेटी की मीटिंग लिए नए वेंडर्स को लाइसेंस लेने का आदेश जारी कर दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। जबकि भारत सरकार द्वारा टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया गया है और जिला प्रशासन द्वारा वेंडर्स के लिए कोई आदेश जारी करने के लिए पहले टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग लेनी पड़ती है, लेकिन ऐसा ना करके अब नगर परिषद के आला अधिकारियों द्वारा नए वेंडर्स को लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और उन्हें लोन लेने के लिए भी कहा जा रहा है, जबकि नए वेंडर्स की जिला प्रशासन द्वारा कोई वेरिफिकेशन भी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि पहले जिन वेंडर्स पर लाइसेंस है, उनके लिए चिन्हित किए गए स्थानों पर वेंडर जोन बनाया जाए, जिससे कि उन्हें आगे किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़ा। इसके अलावा नए वेंडर्स को लाइसेंस देने से पहले जिला प्रशासन टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग ले और उनके साथ विचार विमर्श करें, अन्यथा वह इसका आने वाले दिनों में खुलकर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि वह इस बारे में जिला अतिरिक्त उपायुक्त आनंद कुमार शर्मा से भी मिलेंगे। अगर उन्होंने इनकी इस बात पर कोई गौर नहीं किया तो उन्हें धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और वह इस बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलेंगे। मैं जिलाध्यक्ष हूँ इसमें नेशनल लॉकर्स में। हमारे यहाँ पे हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, जितनी भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक अफसर आते हैं, नए अफसर आते हैं और ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हाल ही में नेट सेट जाके वो ईओ बदले, अब ईओ नए आए हैं। एडीसी साहब से हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा था हितेश मीना जी से, अब ये नए वाले आए हैं। तो नए वालों ने भी अपने आप से एक आदेश किए कमेटी को, क्योंकि वो जो है हमारे चेयरमैन है तो डीसी साहब इसमें चेयरमैन, लेकिन कोऑर्डिनेटर इन्होंने एडीसी को बना रखा है। भी बार बार मिलना जुलना आना जाना तो उसमें बात करो, तो वेंडर्स के लिए। तो इसमें हमारे जितने भी नए अफसर आते हैं, इन बातों को इनको ये तो पता नहीं होती कि भी किस तरीके से काम चलेगा। इसमें एक द स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी जो भारत सरकार ने बनाई है, इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है एक टीवीसी बनेगी, टाउन वेंडिंग कमेटी, फुल फॉर्म जो होती है टाउन वेंडिंग कमेटी। तो टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन हो चुका है और वो कई साल से 2-3 साल से चल रही है। इसमें चुनाव हुआ है, इलेक्शन हुआ है, 8 आदमी होडल के, 8 आदमी हतीन के, 8 आदमी पलवल से और अन्य संस्था इसमें ली गई हैं। तो ये सारी संस्थाएं मिलकर और वो बैठ के टाउन वेंडिंग कमेटी जो फैसला लेती है वही फैसला माननीय होता है। सभी लोग उस पर साइन करेंगे, जिसमें प्रशासन के 21 आदमी हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है, एक नई बातों से, ऐसे अधूरी बातों से काम नहीं चलता। अब एडीसी साहब ने आदेश किए हैं, जब हमारी 2 बार मीटिंग होली एडीसी साहब से, तीसरी बार कमेटी में होली, तो हमने ये प्रस्ताव रखा था कि जी हमारी जो मीटिंग
टाउन वेंडिंग कमेटी की जो मीटिंग होनी है 3 महीने पहले हुई थी और अब लेट हो रही है, तो उसको आप दुरुस्त करो और मीटिंग करो। अब उसमें मीटिंग करने के साथ साथ अभी मीटिंग तो हुई नहीं, उन्होंने कहा भाई ठीक है हम इनके आदेश कर देते हैं और मीटिंग हो जाती है और मीटिंग करके उसमें प्रस्ताव पास हो जाएंगे। तो इसमें जैसे कि गवर्नेंस बॉडी होती है हमारे जो है सभी लोगों की, टाउन वेंडिंग कमेटी जो होती है उसमें गवर्नेंस बॉडी बनती है, जो गवर्नेंस बॉडी जिसमें डीसी साहब हमारे चेयरमैन है, लेकिन कोऑर्डिनेटर ये हैं और एक इनको जो है मिलकर हमें फैसला लेना होता है। अब फैसला इस तरीके से इन लोगों ने क्या किया, एक अपने आप से ही एक अनाउंसमेंट करा दिया जिसका हम विरोध करेंगे, क्योंकि जब लाइसेंस का एक लोगों में गुमराह कर रहे हैं, कौन व्यक्ति कहां से आके यहां पे लाइसेंस बनवा रहा है इसकी गारंटी कौन देगा? क्या वेरिफिकेशन करवाई है इन लोगों की? क्यों नहीं यूनियन से मिले? क्यों नहीं यूनियंस की बातों में आ रहे? क्यों टीबीसी एक सारे काम करेगी? टीबीसी अपने आप में गवर्नेंस बॉडी है और गवर्नेंस बॉडी तय करेगी कि व्यक्ति बाहर का भीतर का है कौन। भाई कितने व्यक्ति यहाँ पे जब से यूपी में योगी जी आए हैं इस तरीका से यहाँ पे लोग अपना छिपने के लिए कोई रेहड़ियां लगा रहा है, कोई जो छोले कुलचे बेच रहा है, कोई नान बेच रहा है, बड़ी बड़ी भट्टियां लगा रहा है, कोई मूंगफली बेच रहा है, ऐसे उसमें बहुत गुंड छिपे हुए हैं। अब इनकी गारंटी कौन लेगा? तो मेरा कहने का मतलब ये है हर व्यक्ति की वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि ये कौन व्यक्ति हैं, ये कहां से आए हैं। अब आधार कार्ड तो सब जेब में धर लेते हैं, 50 रुपए में डुप्लीकेट आधार कार्ड बना कर बैठे हैं और भाई चलो एक जी मेरा आधार वो बना दो। तो डीसी साहब को ये सोचना होगा, देखना होगा। टीबीसी टाउन वेंडिंग कमेटी या तो हम मान रहे हैं, हम लिख के देते हैं कि भाई आप लिख के दो कि हम डिसॉल्व कर रहे हैं इसको, टीबीसी टाउन वेंडिंग कमेटी को डिसॉल्व कर रहे हैं, हम नहीं मानते, अन्यथा माननी पड़ेगी। मैं डीसी साहब को कह रहा हूं और अपने एडीसी साहब को कह रहा हूं, ये माननी पड़ेगी। आप नहीं कर सकते ऐसे, अपना फैसला थोप नहीं सकते किसी पे। तो इस तरीके से मैं आपसे फिर भी ये कह रहा हूं कि आप टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग बुलाइए, उसमें सारे डिसीजन होंगे तो सब जो है गवर्नेंस बॉडी फैसला लेगी, वही मान्य होगा। अन्यथा मुख्यमंत्री से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारे कहने से हमारी एप्लीकेशन पे डीसी तक बदले हैं उन्होंने, जब हमने सीधी बातें की है। और अभी तक एक तो आप लेट चल रहे हो कानून लागू करने में, जगह आप दे नहीं पा रहे। बहुत लोगों को जो लोन दिया है, मैं आप सभी भाइयों को, शहरवासियों को भी समझाना चाहता हूं, सभी लोगों को बताना चाहता हूं, यहाँ के लीडरान से बताना चाहता हूं, यहाँ के जो छोटे बड़े लोग हैं सभी बताना चाहता हूं। मैं एक बहुत छोटा सा आदमी हूं, मैंने अपना परिचय आपको दे दिया है और फिर भी मैं बता रहा हूं, एक इनकी टाउन वेंडिंग कमेटी ही जो डिसीजन लेगी वही डिसीजन मान्य होगा। ना इसमें कोई नेता कुछ करेगा, ना कोई बाहर का काम करेगा। इसमें हम सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी फिर अपने आप बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन हमारे साथ बैठ के उन्हें मिलकर लिए। कई बार हम मिले हैं, तीसरी चौथी बार हम मिले हैं और अब के भी मिलेंगे। तो वो बेचारे एक अच्छा काम करते हैं। और अब मैं बताना चाहता हूं लास्ट बात कि जैसे भी आप अपनी मर्जी से कोई काम मत करिए, टीबीसी टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग बुलवाइए, उसमें सारे डिसीजन होंगे। सरकार आप पे दबाव डाल रही है कि भाई लोन दिलवाओ, मैं लोन वाली बात पे लाता हूं। लोन हमने दिलवाया, सरकार की बात में आके दिलवाया कि भाई चलो ठीक है लोन गरीब आदमी का लोन है, लेकिन ये लोन फ्री में था। उसमें किसी बुद्धिजीवी ने टांग अड़ा के कहा कि जी फ्री में मत दो इनको, जो है थोड़ा सा पैसा इधर उधर करके वापस लो, चलो वो भी हमने मान लिया। तो 10,000 का लोन जो दे रहे हैं अभी तक 10,000 के ही पूरे नहीं हुए। दूसरा, जिन लोगों ने ले लिए उन लोगों को भरने में भी बड़ी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि जगह होती नहीं, उनको जगह का ठिया होता नहीं, ठिये पैसे भगा दिए जाते हैं, तो लोन कहां से भरें। दुखम सुखम जिन लोगों ने भर भी दिया है, अब उन्हें 20 का नहीं मिल रहा। बैंक के मैनेजर, बैंक के जो बाबू, बैंक के जो अफसर, वो परेशान कर रहे हैं। उन चीजों को ना सुनकर बेफिजूल की बातों पर ध्यान देना ये गलत है। अच्छा, रही बात 20 का नहीं मिल रहा, अच्छा 20 का जिन लोगों ने क्लियर कर दिया है, जैसे तैसे हमने दिलवाया है, अफसरों से कह के बातचीत करिए, मैनेजरों के पास गए हैं। मैं कल परसों भी एक बैंक में मीटिंग करी है, मैंने एक मैनेजर से बातचीत की है, तो उन्होंने कहा जी कि हमारे यहाँ पे पोर्टल नहीं चल रहा,
ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, तो देखते हैं हम 2-3 दिन में चल जाता है तो इसका 50 का करेंगे। तो अब 50 का बात आ रही है, तो 50 का देने में आनाकानी कर रहे हैं। इधर से वो तो हो नहीं रहा, और जो वो नहीं हो रहा था उसका लोन का फायदा क्या है, उसका लाइसेंस का फायदा क्या है, जब पहले ने जगह नहीं मिल रही। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं, एक या तो इन लोगों को जिनका लाइसेंस बन गया है इनको जगह देनी चालू करिए, और जगह के प्रावधान 8 जगह पर चिन्हित हो गया है, टाउन वेंडिंग की मोहर लग चुकी है, सारे डिसीजन हो चुके हैं और सारी चीजें हो चुकी हैं। तो या तो इनको जगह देने के प्रावधान कर दिए, अन्यथा नहीं तो फिर हमें एक अपने तरीके से काम करना होगा, जैसे हम पहले से करते आए हैं, अपनी मांग मनवाते आए हैं, माननी पड़ेगी। हम लीगल हैं, अनलीगल नहीं है, हम लीगल हैं। पार्लियामेंट की कानून को कैसे अपना एडीसी साहब ठुकरा सकते हैं, कैसे कोई अफसर ठुकरा सकता है? वो पार्लियामेंट की कानून माननी होगी। द स्टेट वेंडर्स की पॉलिसी 9 में बनी, 14 में लागू हुई, और 14 से आज तक हमने उसको बहुत ही स्थिर उस पर लाए हैं और इतनी मेहनत की है। हम अपना धंधा पानी, काम धंधा सब छोड़ के दिल्ली जाते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगों में पूरे देश के अंदर जाते हैं, और यहाँ भी अफसरों की मीटिंग जब आती है हम उसमें जाते हैं, काम सारी चीजों को छोड़ के। इन गरीब आदमी का काम हमने जिम्मेदारी उठाई है। मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, एक मेरा साथ दें, मेरी टीम का साथ दें, मेरे वेंडर्स का साथ दें। ये सभी लोग गरीब आदमी हैं, फुटपाथ पे बैठे हैं। 40% ये लोग फुटपाथ पे बैठे हैं। कोई आदमी 40% गुजारा करके देखो फुटपाथ पे कितना क्या कुछ होता है। लोग इनको बदनाम करते हैं, मारपीट करते हैं, भगाते हैं, करते हैं। तो इनका यही कारण है, ये सारी जिम्मेदारी सरकार और अफसरों की जिम्मेदारी है। यही लोग नहीं समझ पा रहे। कोई भी अफसर आता है हमें तोता की तरह पढ़ाना पड़ता है। लोग कहते हैं ये तो हमने तो कहीं पढ़ाई नहीं, हमने तो देखा ही नहीं। जब देखते हैं कानून में आगे आ रहा है सारा मामला। तो मैं तो यही कहूंगा कि एडीसी साहब, आप नए आए हो और नई ज्वाइनिंग है आपकी, तो आप इस पे ध्यान दें, बिना टीवीसी के कोई कदम ना उठाएं, अन्यथा हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, आपको फिर दिक्कत आएगी। अब वो लोग क्या है भाई, अनाउंसमेंट करा दी तो सब लोग भक्के पड़ेंगे। अब ये लोन का दबाव डालेंगे, लोन उनको सुकारा सब मिलता नहीं, फिर भी तो यूनियन के पास आते हैं, जी फलाना बैंक परेशान कर रहा है, फलाना व्यक्ति परेशान कर रहा है, ये अफसर हमें घुमा रहा है, फिर भी तो यूनियन के पास आना पड़ता है उनको। तो इसलिए अफसर तो बस लिख दिया, पढ़ दिया, भेज दिया, साइन मार दिए, बस ये काम होते हैं, फिर भी तो काम यूनियन को करना पड़ता है ना। तो लोन को लेकर किसी तरह का मेले का आयोजन किया जाता है या कैसे, अगर होता है तो आगे क्या रूपरेखा रहेगी उसको? नहीं, उसको हम विरोध करेंगे। हमारा कोई भी व्यक्ति, लाइसेंसधारी कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। हम क्यों मेले में ज्वाइंट होंगे जब हम नहीं लेना चाहते? हमें जगह चाहिए पहले। बाकी अगर ये मिल के बात करेंगे तो उसमें हम बैठ के बात करेंगे, मेले का स्वागत करेंगे। लेकिन अगर इस तरीका की बातें रखेंगे, एक भाई जो है अलग अलग अधर से बात करेंगे, तो अधर की बात, हवा की बात तो यहाँ पे नहीं चलेगी। प्रशासनिक अधिकारी की किसी से आपसे बात हुई हो मेले को लेकर, कब आयोजित है, किस तरह से? हाँ, मेरी एडीसी साहब से 2 मीटिंग हुई है। दोनों मीटिंग में ये बात उन्होंने कही है, एक जी हमें आपकी मदद चाहिए और पूरी डिस्ट्रिक्ट में चाहिएगी। मैं बोला जी भरपूर मदद देंगे, इतने हमारे वहाँ पे है, इतने वो है। हमने सारे उंगलियों पे गिनवा दिए, रिकॉर्ड में है हमारे में। 977 व्यक्ति यहाँ पे हैं, 500 से 550 होटल में हैं, 200 से कुछ वहाँ पे हैं। तो इनमें से सब छठ के 300 के होटल में हैं और 199 या 98 वहाँ पे है हतीन में, और टोटल कट पिट के 650 यहाँ पे रह गए हैं। कुछ लॉकडाउन में भाग गए हैं लोग, कुछ वैसे। तो ये लोग गलत लोगों को लाइसेंस बना रहे हैं, जो कि लाइसेंस अभी नहीं बनना चाहिए, और इसका हम विरोध करते हैं। कम से कम हम विरोध करते हैं, लाइसेंस हम नहीं बनने देंगे इस तरीका से। और किस तरह का विरोध रहेगा? विरोध यही रहेगा कि मैं जो है एक बार एडीसी साहब से हम मीटिंग करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज ही जाऊं, और अभी मैंने टीम के 2-3 व्यक्ति बुलवाए हैं, तो एडीसी साहब से मीटिंग करके उनको हम बातचीत करते हैं। बातचीत में अगर हमारी बात बनती है तो बेहतर है, अगर नहीं बनती है तो मैं फिर मुख्यमंत्री से मिलेंगे हम सीधे। अगर आपके साफ है भी, अगर मीटिंग लेने के बाद कोई निर्णय लिया जाता है तो सही है। हाँ, तो सही है। आप जो हाँ, भी प्रशासनिक अधिकारी चाहे वो लाइसेंस की हाँ, मेले की है तो उसका विरोध? हाँ, वो विरोध करेंगे और गलत है, और विरोध करेंगे कतई। हम इन गरीब आदमी को जो है, हम नहीं चाहते इनका काम खुटे,
नहीं तो हम एक दिन बैठा देंगे, कहीं भी बैठा देंगे, रोड पे बैठा देंगे, उनके सामने बैठा देंगे, उनके दफ्तर के सामने बैठा देंगे, कमेटी पे बैठा देंगे। लेकिन हम नहीं चाहते, उनका कच्चा काम है, गरीब आदमी है, हम उनके हित की बात करते हैं।